हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MKH। मैं रूबी सिंह आठिया और आज हम करने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है आंकड़े। इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम आंकड़ों को बहुत ही सरलतम तरीके से दिखा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर आंकड़ों को कैसे संभाला जाता है, आंकड़ों को कैसे लिखा जाता है, कैसे दर्शाया जाता है, वो सारी की सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। मज़ेदार बात यह है कि ये जो चैप्टर है पूरा का पूरा, इसके अंदर पूरे ही हमारे 3 ही क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चन और पूरी की पूरी प्रश्नावली हमारी पूरी हो जाने वाली है। ठीक है, तो सबसे छोटा चैप्टर है, तो चलिए फिर इसके एक एक क्वेश्चन को धीरे धीरे समझते हैं और इसके अंदर जो भी आलेख वगैरह, चित्र वगैरह बनाने हमारे को कहा होगा वो सारे के सारे हम बनाएंगे। बेसिकली अगर देखा जाए तो ऐसे क्वेश्चन वैसे तो एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें यूज की गई हैं जो हमें खुद करनी होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि चैप्टर हमारे सिलेबस में है तो हमें करना ही है। इसका दूसरा क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, दूसरा क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, पहला क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन कम इंपॉर्टेंट रहेगा। तो दूसरे क्वेश्चन पर तो आपने खास ध्यान देना ही है, लेकिन पहला और तीसरे पर भी ध्यान देना है। 3 ही क्वेश्चन है, तो चलिएगा पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या कहता है। इस साल के कैलेंडर को देखकर जुलाई से दिसंबर माह में आने वाली छुट्टियों की संख्या का स्तंभ चार्ट बनाइए। तो हमें क्या करना है, स्तंभ चार्ट बनाना है। स्तंभ चार्ट कैसे बनाएंगे वो तो हम बाद में देखेंगे, पहले तो हम महीने जुलाई से लेकर के दिसंबर तक के, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये जितने भी महीने हैं इन महीनों के अंदर हम छुट्टियां देखते हैं कि कितनी कितनी छुट्टियां आती हैं। फिर उनके आलेख चित्र भी बनाएंगे, स्तंभ चार्ट भी बनाएंगे। ठीक है, तो देखिएगा सॉल्यूशन नंबर पहला, उसने कहा है महीने कौन कौन से, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कि पूरे के पूरे 6 महीने उसने कहा है। तो देखिएगा अगर हम बात करें जुलाई की, जुलाई के बाद देखिएगा, जुलाई के बाद कौन सा महीना आता है, जुलाई, उसके बाद अगस्त, उसके बाद सितंबर। तो देखिएगा अगस्त, सितंबर और उसके बाद अक्टूबर, उसके बाद नवंबर और उसके बाद दिसंबर आता है ना, दिसंबर। तो देखिएगा हम क्या कर रहे हैं कि इनकी एक तालिका बना रहे हैं। ठीक है, तालिका बना रहे हैं ताकि ये पूरे के पूरे एक ही तालिका के अंदर पूरे आ जाए, तो इन्हें हम शॉर्ट में लिखेंगे। देखिएगा सॉल्यूशन नंबर 1 है हमारा, इसके अंदर हमें बताना है जुलाई से लेकर के, सबसे पहले कौन सा महीना, जुलाई, उसके बाद कौन सा, अगस्त, अगस्त के बाद कौन सा, सितंबर, सितंबर के बाद कौन सा, सितंबर के बाद अक्टूबर, अक्टूबर के बाद कौन सा, नवंबर, और नवंबर के बाद कौन सा, दिसंबर। इन ये जो 6 महीने हमने लिखे हैं, इन 6 महीनों के अंदर हमें पता करना है कि कितनी कितनी छुट्टियां कैलेंडर के अंदर, इस साल का जो कैलेंडर है, फिलहाल आप 2021 में देख रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि बाद में आप रिकॉर्डेड वीडियो को किसी भी साल में देख रहे हो, लेकिन फिलहाल हमारा 2021 चल रहा है। तो 2021 के अंदर आप देख सकते हो कि जो हमारा कैलेंडर है उसके अंदर कितनी कितनी छुट्टियां हैं वो आपको देखनी होगी। संडे भी काउंट करने हैं, संडे तो गिनने ही गिनने, इसके अलावा और कितनी कितनी छुट्टियां, उन सभी को मिला के देखना है। तो अगर हम कैलेंडर देखें तो जुलाई महीने की अगर छुट्टियों की बात की जाए तो छुट्टियों अगर देखी जाए तो जुलाई के अंदर 4 ही छुट्टियां आती है, 4 रविवार आते हैं, बस यही छुट्टियां हमारी 4 रविवार की छुट्टियां जुलाई के महीने में आएंगी। इस साल 2021 जो साल चल रहा है, इस साल जुलाई महीने में 4 संडे आने वाले हैं, 4 रविवार आने वाले हैं, यानी 4 छुट्टियां आएंगी। जुलाई के बाद अगर बात करें अगस्त की, तो अगस्त के अंदर 4 संडे और 5 संडे और 4 और छुट्टियां, टोटल कितनी छुट्टियां आने वाली है, 9। 5 संडे आएंगे और उसके अलावा 4 और छुट्टियां आने वाली है। तो आपको पता चल गया कि यहाँ पे 9 छुट्टियां आने वाली है। अगर सितंबर महीने की देखा जाए कि सितंबर महीने में कितनी छुट्टियां आएंगी, तो आपको पता होना चाहिए, कैलेंडर आप देख सकते हो, सितंबर महीने में 4 संडे, 4 ही छुट्टियां आएंगी। अक्टूबर में देखा जाए तो अक्टूबर के अंदर आप देखिएगा कि 4 और छुट्टियां हैं और
5 जो है वो संडे है, तो टोटल 9 छुट्टियां अक्टूबर में आने वाली है। और नवंबर की बात की जाए तो दिवाली नवंबर महीने में इस बार है, तो दिवाली की जो छुट्टियां हैं उनको मिला करके और संडे मिला करके टोटल 10 छुट्टियां यहाँ पर आने वाली है। कितनी छुट्टियां? टोटल 10 छुट्टियां यहाँ पे आने वाली है दिवाली की, भैया दूज की, इसके अलावा गुरु पर्व होता है उस दिन की। और अब बात करते हैं दिसंबर की कि इस साल 2021 में दिसंबर में कितनी छुट्टियां आएंगी, तो दिसंबर में 5 छुट्टियां आने वाली है। तो ये लीजिए, उसने कहा था कि इस साल कैलेंडर को देख करके जुलाई से दिसंबर माह में आने वाली छुट्टियों की संख्या का स्तंभ चार्ट बनाना है। तो हमने पहले छुट्टियों की संख्या का पता कर लिया कि किस किस महीने में कौन कौन सी छुट्टियां, कितनी कितनी छुट्टियां आने वाली हैं। ठीक है, कौन कौन सी छुट्टियां, ये हमें ध्यान नहीं देना, हमें तो केवल इतना ध्यान देना है कि कितनी छुट्टियां आएंगी। ठीक है, अब देखिएगा, अब इसका बनाना है स्तंभ चार्ट। तो देखिएगा स्तंभ चार्ट कैसे बनाते हैं। स्तंभ चार्ट जब भी बनाना हो तो आप क्या करते हैं, इस तरह से 2 रेखाएं खींचते हैं, स्केल के माध्यम से खींचनी है। किसके माध्यम से? स्केल के माध्यम से आपने ये रेखाएं खींचनी है और इसमें बिल्कुल बराबर बराबर दूरी पर यूं कुछ बिंदु आपने लगा लेने हैं, बराबर बराबर दूरी पर। ठीक है, इसको आप ग्राफ में भी बना सकते हो। ग्राफ के अंदर पता है ना आपको ग्राफ क्या होता है? ग्राफ क्या होता है? एक पेज आता है जिसके अंदर इस तरह से समान दूरी पर यूं डब्बे से बने होते हैं, है ना। तो ग्राफ पेपर का उपयोग भी आप कर सकते हो, सिंपल कॉपी पर भी आप बना सकते हो। ठीक है, देखिएगा सिंपल कॉपी पर पहले बनाना सीख लेते हैं। इसमें आप क्या करोगे कि जो खड़ी रेखा है उस पर बराबर दूरियों पर ऐसे निशान लगा लोगे, बराबर दूरियों पर निशान लगा लोगे और यहाँ संख्या लिख दोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यहाँ पर हम किसको दिखाएंगे? यहाँ पर हम दिखाएंगे छुट्टियों को। और यहाँ पर क्या दिखाएंगे? यहाँ दिखाएंगे हम महीने। सबसे पहला महीना कौन सा? जुलाई महीना। तो देखो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? जुलाई महीने की। बताओ जरा, देखिएगा ये पूरा किसका है? जुलाई महीने का स्तंभ है। यहाँ पे किसका स्तंभ खड़ा होगा? जुलाई महीने का स्तंभ खड़ा होगा। बताओ जुलाई महीने में कितनी छुट्टियां? तो आप कह दोगे जुलाई महीने में 4 छुट्टियां। तो जुलाई का जो स्तंभ होगा वो 4 तक जाएगा, यानी कि ये रहा जुलाई का स्तंभ। ठीक है, तो ये होता है इस तरीके से स्तंभ चित्र कि हम सारे स्तंभ बना दे। जुलाई का बना दिया, उसके बाद देखिएगा अगस्त का बनाते हैं। चलिएगा इन दूरियों को थोड़ा कम ले लेते हैं क्योंकि 6 स्तंभ हमें बनाने हैं। तो देखिएगा यहाँ से हम स्तंभ लेना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अगला महीना कौन सा? अगला महीना हमारा अगस्त का। तो अगला महीना हमारा कौन सा हो जाएगा? अगस्त का। अब यहाँ पर अगस्त का स्तंभ बनाना है। अगस्त में कितनी छुट्टियां? 9। तो अगस्त का स्तंभ जो है हमारा कहाँ तक जाएगा? 9 तक जाएगा। तो ये लीजिएगा अगस्त का जो स्तंभ है वो हमारा हमने यहाँ पर बना दिया। ये है हमारा अगस्त का स्तंभ जो 9 छुट्टियों को दिखा रहा है। ठीक है, उसके बाद किसका? सितंबर का। तो सितंबर का स्तंभ हम यहाँ पर बनाते हैं सितंबर। ठीक है, तो देखिएगा सितंबर में कितनी छुट्टियां? तो सितंबर में 4 ही छुट्टियां। तो सितंबर का स्तंभ सिर्फ 4 तक ही जाएगा, यानी कि यहीं तक जाएगा। तो ये हो गई बात हमारी, ये बन गया सितंबर का स्तंभ। तो इस तरह से हम जो है ये स्तंभ चित्र सभी महीनों के लिए बनाते जाएंगे और हमारा काम बनता जाएगा। अब देखो नेक्स्ट स्तंभ किसके लिए? अक्टूबर के लिए बनाते हैं। तो चलिए अब हम किसकी बात करते हैं? अक्टूबर की बात करते हैं। अक्टूबर में कितनी छुट्टियां? 9 छुट्टियां। तो आप कह दोगे कि अक्टूबर वाला भी वापिस से कहाँ तक जाएगा? अक्टूबर वाला भी वापिस से, ये पूरा स्केल से आपने बनाना है, बिल्कुल सीधा सीधा। ठीक है, ये देखिएगा तो ये बन गया अक्टूबर का। कहाँ तक जा रहा है? 9 तक जा रहा है। इसको पूरा आपने पेंसिल से डार्क कर लेना है। अब देखो आगे देखते हैं नवंबर महीने का। आगे स्तंभ किसका आता है? नवंबर महीने का। और आपको पता है नवंबर महीने में कितनी छुट्टियां? 10 छुट्टियां। तो ये पूरा 10 यानी खूब ऊपर तक जाएगा। यहाँ तक ये जो है ये जो है हमारा नवंबर महीने का स्तंभ हो गया जो पूरा 10 तक जा रहा है। उसके बाद है दिसंबर महीना। दिसंबर महीने में कितनी छुट्टियां? 5 छुट्टियां। तो दिसंबर का भी आगे हम बना देते हैं। तो दिसंबर के अंदर आपको पता है क्रिसमस डे और बाकी 4 संडे है, तो 5 छुट्टियां हैं। तो ये कहाँ तक जाएगा? 5 तक जाएगा। तो ये रहा
5 तक इसका स्तंभ। तो ये रहा हमारा दिसंबर महीने का स्तंभ। तो ये सारे महीनों के स्तंभ चित्र, स्तंभ चार्ट जो हमने बना लिए हैं, सभी के स्तंभ हमने यहाँ पर बना करके दिखा दिए हैं। ये है आपका स्तंभ चार्ट, यही आपका उत्तर है, यही आपका पहले क्वेश्चन का उत्तर है। अब देखो उसने क्या कहा, स्तंभ चार्ट तो बनाना है, साथ साथ में प्रश्नों के उत्तर भी देने हैं। प्रश्नों के उत्तर भी देते हैं। पहला प्रश्न क्या पूछ रहे हैं कि किस माह में सबसे ज्यादा छुट्टियां, सबसे ज्यादा छुट्टियां कौन से महीने में है? तो आप देख के बता दोगे कि 10 छुट्टियां नवंबर में हैं। तो इस साल सबसे ज्यादा छुट्टियां जो है वो नवंबर में आएंगी। कब आएगी? नवंबर में। सबसे कम छुट्टियां कब आएंगी? तो सबसे कम छुट्टियां जुलाई और सितंबर में आएंगी। सबसे कम छुट्टियां कहां पर आएंगी? या तो जुलाई में आएंगी या फिर सितंबर में आएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा छुट्टियों का सबसे ज्यादा और सबसे कम। उसके बाद उसने क्या कहा है, अगस्त या दिसंबर में से किस माह में ज्यादा छुट्टियां आएगी? अगस्त और दिसंबर को देखो, ये रहा अगस्त और ये रहा दिसंबर। तो अगस्त में ज्यादा छुट्टियां या दिसंबर में? तो इसमें 9 है, इसमें 5 है, तो अगस्त में ज्यादा है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा अगस्त में ज्यादा छुट्टियां आएंगी, क्योंकि अगस्त में 9 है और दिसंबर में तो केवल और केवल 5 ही छुट्टियां हैं। तो पहला क्वेश्चन इस टाइप से हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरे क्वेश्चन में हमें यहाँ पर एक चित्र दे रखा है, एक चित्र दे रखा है, यानी कि एक चित्र आलेख बनाया हुआ है। सबसे पहले तो हम उस चित्र आलेख को बना लेते हैं, फिर उसको देख देख के हम क्वेश्चन कर लेंगे। तो चलिए साथ के साथ क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया, पहला क्वेश्चन मैंने साफ भी कर दिया है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपने सचमुच में अच्छे से पढ़ा होगा और समझ में आ भी गया है ना। अब देखिएगा दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, महिला समय सहायता समूह द्वारा एक सप्ताह में बनाए गए पापड़ की संख्या को चित्र आलेख द्वारा दिखाया गया है। चित्र आलेख में किसको दिखाया गया है? सप्ताह के अंदर पापड़ों की संख्या को दिखाया गया है। तो देखिएगा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इस तरह से एक चित्र आलेख बनाया गया है, जिसके अंदर इधर तो क्या लिखे गए हैं, इधर तो लिखे गए हैं दिन, इधर तो दिन लिखे गए हैं और इधर जो है वो लिखा गया है पापड़ों की संख्या। और उसने कहा है कि ऐसे ये जो चिन्ह है इसका मतलब क्या होगा? 10 पापड़। इस चिन्ह का मतलब क्या होगा? 10 पापड़, क्योंकि ये चिन्ह किसको दिखाता है? इसने कहा है कि यहाँ पर 10 पापड़ के एक पैकेट के लिए ऐसा चिन्ह बनाया गया है, और खुला एक पापड़ अगर दिखाना हो तो ऐसा डंडे जैसा चिन्ह दिखाया गया है। मतलब आपको इसका मतलब है पैकेट। तो ऐसे जितने भी दिखे उसका मतलब है कि इतने पैकेट पापड़ के हैं, और एक पैकेट जो उसके अंदर कितने पापड़ हैं? 10 पापड़ हैं। ठीक है, तो ये एक पैकेट है जिसके अंदर 10 पापड़ है। अब देखिएगा जो चित्र आपको बुक में बना के दिया हुआ है उस चित्र को देखते हैं। तो देखिएगा अब जो जैसा डायग्राम अपने को बुक में दिया हुआ है वैसा का वैसा एक बार तो डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद देखेंगे। ठीक है, उसने क्या कहा है कि ये एक पैकेट है जिसके अंदर 10 पापड़ है। ठीक है, पहला दिन देखो बुक के अंदर ये डायग्राम बना के दिया हुआ है आपके। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहला दिन सोमवार। सोमवार के दिन देखो उसने कितने पैकेट दे रखे हैं? 1 2 3 4 5 पैकेट हैं और 2 खुले पापड़ हैं। तो चलिए अपने भी यहाँ पे बना लेते हैं कि उसने कहा है 1 पैकेट, 2 पैकेट, उसके बाद 3 पैकेट, 4 पैकेट, 5 पैकेट। देखो 5 तो पैकेट कहे हैं और 2 खुले पापड़ कहे हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा दिन कौन सा है? दूसरा दिन है मंगलवार। तो अपने शॉर्ट में लिख रहे हैं मंगलवार के दिन कितने पापड़ बनाए गए? तो उसने दिखाया है 1 2 3 4 5 6 पैकेट बनाए गए। तो देखो 1 पैकेट बन गया, उसके बाद 2 पैकेट, उसके बाद देखिएगा 3 पैकेट, 4 पैकेट, 5 पैकेट और ये हो गया 6 पैकेट। तो 6 पैकेट पापड़ बनाए गए हैं। उसके बाद देखिएगा सोमवार हो गया, मंगलवार हो गया, उसके बाद कौन सा दिन आता है? उसके बाद बुधवार का दिन आता है। और बुधवार के दिन देखिएगा कितने पापड़ बनाए गए? उसने दिया है कि 4 पैकेट और 4 खुले, 4 पैकेट पापड़ के बनाए गए और 4 खुले पापड़ बनाए गए। तो देखिएगा ये हो गए 4 पैकेट और 1 2 3 4 खुले पापड़ हो गए। ठीक है, उसके बाद सोमवार मंगलवार बुधवार, उसके बाद कौन सा जो है आप ये कह सकते हो
किस दिन आता है, तो बुधवार के बाद आता है हमारा गुरुवार। उसके बाद कौन सा, गुरुवार। और गुरुवार को उसने पापड़ बनाए 1 2 3 4 5 6 7 पैकेट गुरुवार के दिन जो है बनाए गए पापड़ महिलाओं के द्वारा। तो देखिएगा 1 पैकेट, 2 पैकेट, 3 पैकेट, 4 पैकेट, 5 पैकेट, 6 पैकेट और ये हो गया 7 पैकेट। तो 7 पैकेट बनाए गए। बुधवार हो गया, गुरुवार हो गया। उसके बाद उसने कहा है शुक्रवार को 5 पैकेट और 3 खुले पापड़। बुक में दिए हैं ना आपके, सेम टू सेम वैसा ही डायग्राम एक बार तो हम बना के देख रहे हैं। क्या कहा है उसने, 5 पैकेट और 3 खुले पापड़। 1 2 3 4 और ये लीजिए 5 तो पैकेट हो गए और 3 खुले पापड़ हो गए। शुक्रवार हो गया। शुक्रवार के बाद कौन सा दिन आता है, आप देखते हैं शनिवार आता है, शनिवार। और उसके बाद नेक्स्ट हमारा कौन सा आएगा, रविवार आएगा। शनिवार के बाद रविवार। शनिवार को कितने पापड़ बने, तो शनिवार को 3 पैकेट और 3 खुले पापड़। 3 पैकेट बने और 3 पापड़ खुले बने। 3 पैकेट और 3 पापड़ खुले बने। रविवार को देखिएगा, संडे के दिन बहुत सारी औरतें आ जाती हैं, तो उस दिन बहुत सारे पापड़ बनाए गए। कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 तो पैकेट बने। 8 तो क्या बन गए, पैकेट। लीजिए 8 पैकेट बनाते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 पैकेट बने और साथ में 3 खुले पापड़ बन गए। अब आपको देखना है पापड़ों की संख्या, कुल पापड़। अब ये जो है हम अपनी तरफ से बना रहे हैं, ये आपको वहां पे बनाना है, ठीक है। कुल पापड़ हम अपनी तरफ से बना रहे हैं। देखिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। उन्होंने क्या कहा है कि इस पैकेट का मतलब क्या है, 10 पापड़। तो जितने पैकेट होंगे उसको 10 से गुणा कर देना और जो खुले हैं उनको जोड़ देना। जैसे मैं ये कहूँ कि इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया 10 पापड़। इसका मतलब क्या हो गया, 10 पापड़ हुआ कि नहीं, 10 पापड़ हो गया। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट, अगर मैं कहूँ कि मान लीजिए ऐसे मैं 2 पैकेट ले लूँ, 1 पैकेट में 10 पापड़ है, 2 पैकेटों में कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। यानी पैकेटों की संख्या से हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो अब देखिएगा, अब हम यहाँ पर पता करते हैं कि कुल पापड़ कितने हो गए। तो देखिएगा 10 पापड़, 10 और 10 20 30 40 50 ऐसे गिन सकते हैं ना। 10 पापड़ 10 पापड़ 10 पापड़ 10 पापड़ 10 पापड़, टोटल कितने हो जाएंगे, देखिएगा 10 20 30 40 50। तो टोटल 5 पैकेट है तो 50 पापड़ तो ये हो गए, 2 ये हो गए, तो कितने हो गए, 52 पापड़ हो गए। वैसे ही यहाँ पे गिन लो, 10 और 10 20 और 10 30 और 10 40 और 10 50 और 10 60। तो 6 पैकेट है तो 60 पापड़ हो गए। अब देखो 10 20 30 40 और 4 कितने हो गए, 44 पापड़ हो गए। इस दिन देखो 10 20 30 40 50 60 70, तो इस दिन 70 पापड़ बनाए गए। अब यहाँ पर देखो 10 20 30 40 50 और 3, यहाँ पे 53 यानी 53 पापड़ बने। यहाँ पर देखो 10 20 और 30 और 3 33 पापड़ बने। और यहाँ पर 10 20 30 40 50 60 70 80 पापड़ बने और उसके साथ 3 खुले पापड़ बने, यानी 83 पापड़ बने। अब ये तालिका हमने देख ली, पापड़ों की संख्या भी पता कर ली। अब जो सवाल पूछ रहा है उन सवालों के जवाब हम आसानी से दे सकते हैं। दीजिए, किस दिन पापड़ सबसे अधिक व कितने बने, तो किस दिन सबसे ज्यादा पापड़ बने, देखो जरा। तो आप कह देंगे 83 यानी रविवार दिन, संडे वाले दिन जो है वो सबसे ज्यादा पापड़ बने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि रविवार के दिन सबसे ज्यादा पापड़ बने। और कितने बने, 83 पापड़ सबसे ज्यादा पापड़ बने। उसके बाद दूसरा क्या कहता है, सोमवार व शुक्रवार में से किस दिन ज्यादा पापड़ बने और कितने बने। सोमवार और शुक्रवार में बताओ, तो सोमवार को देखो, सोमवार को तो 52 बने और शुक्रवार को 53 बने। तो 52 बढ़ा के 53, तो 53 बढ़ा, इसका मतलब शुक्रवार को 53 पापड़ बने थे। तो सोमवार व शुक्रवार में से देखिएगा, इसका उत्तर करें, सोमवार व शुक्रवार में से शुक्रवार को ज्यादा पापड़ बने थे। कितने, 53 बने थे। क्यों, क्योंकि रविवार को तो कितने बने थे, रविवार को तो 52 बने थे, तो ज्यादा किस में बने, शुक्रवार के दिन 53 बने थे। तो शुक्रवार के दिन जो है ज्यादा पापड़ बने और 53 पापड़ बने। तो इस तरह से आपका दूसरा क्वेश्चन भी क्या हो गया, एकदम सटीक सही तरीके से हमने हल कर लिया। अब देखिएगा तीसरा क्वेश्चन जो है क्या कहता है। तीसरा क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते हो वैसे तो, और वैसे हम यहाँ पर देख भी लेते हैं।
क्योंकि प्रश्नावली के अंदर 3 ही क्वेश्चन है हमारे। अब देखिएगा 3 क्वेश्चन क्या कहते हैं। इनको तो लिखा रहने देते हैं, क्योंकि यहाँ भी हमें क्या करना है, सप्ताह का इस्तेमाल करना है, तो सप्ताह के 7 दिन हमने लिख रखे हैं। अब देखिएगा तीसरा क्वेश्चन क्या कहते हैं कि यहाँ पर ये जो स्माइल का चिन्ह है, स्माइल का चिन्ह है ना, ये जो स्माइल का चिन्ह है इस तरीके से, ये जो चिन्ह है ये 5 बच्चों को दिखाता है। कितने बच्चों को? 5 बच्चों को दिखाता है। और ये जो चिन्ह है, ऐसा चिन्ह है, इसका मतलब है 1 बच्चा। इसका मतलब क्या है? 5 बच्चे, और इसका मतलब है 1 बच्चा। अब वो कहता है कि इन चिन्हों को लेकर अपनी कक्षा की एक सप्ताह की उपस्थिति के लिए तालिका बनाओ, निम्न प्रश्नों के उत्तर भी दो। ठीक है, तो आपको देखना है, एक हफ्ते में देखना है, सोमवार के दिन देखना है आपके क्लास में कितने बच्चे थे, मंगलवार के दिन देखो, फिर उसके बाद नेक्स्ट देखो। ठीक है, तो इसको अपने क्या करते हैं, एक उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि वैसे तो आपकी अपनी अपनी कक्षाओं में अलग अलग बच्चे होंगे, है ना, तो अपने क्या करते हैं, अपने यहाँ पर एक उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है राम ले लेते हैं। ठीक है, अब कोई बच्चा है राम, वो 5वीं क्लास में पढ़ता है, और उसकी क्लास में मान लीजिए 30 बच्चे हैं। टोटल कितने बच्चे हैं? राम की क्लास में 30 बच्चे हैं। अब हम ये मान लेते हैं कि अगर दिन देखा जाए और बच्चे देखा जाए, दिन देखे जाएं और बच्चे देखे जाएं, तो आपको क्या देखना है कि बच्चों की संख्या देख लीजिए। मान लीजिए ऐसा मानते हैं कि जैसे रविवार को छुट्टी होती है, तो सोमवार को हम ये मान लेते हैं, देखिएगा रविवार को तो स्कूल लगता ही नहीं है, तो रविवार को तो हम निकाल ही देते हैं। ठीक है, रविवार को तो निकाल ही दिया। ठीक है, अब देखिएगा सप्ताह में 6 दिन है, सोमवार को हम मान लेते हैं 30 के 30 बच्चे आए थे। हमने क्या मान लिया, सोमवार को सारे बच्चे आए थे। ठीक है, 30 ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, अपने क्या करते हैं, मान लीजिए एक बार, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है हमें चिन्ह बनाने पड़ेंगे, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 20 कर लेते हैं एक बार। ठीक है, 20, ठीक है, ताकि कम संख्या होगी। तो देखिएगा मान लीजिए 20 बच्चे थे, सोमवार को 20 के 20 आए, मंगलवार को मान लीजिए 1 बच्चा एब्सेंट हो गया, बुधवार को मान लीजिए 2 बच्चे एब्सेंट हो गए, गुरुवार को मान लीजिए सारे के सारे आए। ठीक है, शुक्रवार को मान लीजिए 3 बच्चे एब्सेंट हो गए, 17 बच्चे आए, और शनिवार को मान लीजिए कि सारे के सारे बच्चे मौजूद थे क्लास के अंदर। अब हमें इनका चिन्ह बनाना है। चिन्ह कैसे बनाएंगे देखिएगा, चिन्ह कैसे बनाएंगे देखिएगा, हमें क्या करना है, 5-5 बच्चों के लिए तो हम स्माइल बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा 5-5 रख देते हैं। पहले मान लीजिए 20 को शो करना है, तो ये हो गए 5 और 5 हो गए, कितने हो गए, 10 हो गए, और 5 हो गए तो क्या हो गए 15, और 15 के बाद और 5 हो गए, तो टोटल कितने हो गए 20। तो इन 4 स्माइल्स का मतलब आप क्या समझते हो, 20 समझते हो, क्योंकि एक स्माइल कितने बच्चों को दिखाती है, 5 बच्चों को। तो 5 ये रहे, 5 ये रहे, 5 ये रहे, 5 ये रहे, कितने हो गए, 5 और 5 10, 5 और 5 15, और 5 20, तो 20 बच्चे हो गए। अब देखो 19 को कैसे दिखाओगे, 19 के लिए आप क्या करो, 5 बच्चे हो गए, उसके बाद नेक्स्ट देखिए 5 बच्चे हो गए, और उसके बाद 5 बच्चे हो गए, तो कितने हो गए टोटल, 15 बच्चे हो गए। उसके बाद 15 हो गए, 19 दिखाने, यानी 4 बच्चे और दिखाने, तो 4, क्योंकि एक एक बच्चा ऐसे हमने दिखा दिया, साधारण सी बात। फिर 18 दिखाने हैं, तो 18 के लिए भी क्या करो, 15 बच्चे तो ऐसे दिखा दो, 15 हो गए। ठीक है, कि एक ये चेहरा जो है एक 5 बच्चों के लिए हमने लिखा है। ठीक है, 20 दिखाने, तो हमने क्या किया, 5 5 5 5 5। ठीक है, एक 5 एक स्माइल, दूसरा 5 दूसरी स्माइल, तीसरा 5 तीसरी स्माइल, चौथा 5 चौथी स्माइल। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, 20 हो गए ना, ये रहा। ठीक है, लेकिन 19 एक कम हो गया, तो अपने स्माइल तो नहीं रख सकते, तो मान लीजिए 4 हो गया, तो स्माइल की जगह ऐसे 4 डंडे लगा दिए, सिंपल बात, क्योंकि उसने कहा एक डंडे का मतलब एक बच्चा है। ठीक है, अब देखिएगा 18 करने हैं, तो 5 और 5 और 5 15 हो गए, 15 के बाद 3 बच्चे। ठीक है, 20 है, तो 20 के लिए 4 स्माइल हम पूरी कर सकते हैं, 20 के लिए 4 स्माइल पूरी लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ भी 20 है, तो यहाँ भी 20 के लिए हम 4 स्माइल पूरी अच्छे से लिख सकते हैं, है ना, कि 20 हमें शो कर रहे हैं तो 4 स्माइल, लेकिन 17 शो कर रहे हैं तो क्या करें, 15 तो बना दें। ये लीजिए 3 स्माइल 5-5 की, यानी 15 हो गई। उसके बाद 2, तो 2 के लिए यूँ डंडे लगा दिए। तो ये था आपका तीसरा क्वेश्चन, जिसके अंदर हमें तालिका बनानी थी। अब देखिएगा हम जवाब देते हैं। जवाब क्या देते हैं कि सबसे ज़्यादा बच्चे किस दिन उपस्थित थे, तो सबसे ज़्यादा बच्चे 3 दिनों पर उपस्थित थे। इस दिन भी 20 थे,
इस दिन भी 20 थे और इस दिन भी 20, यानी ये तीनों दिन किस किस दिन, सोमवार को, गुरुवार को और शनिवार को। तो आप कह देंगे सोमवार, या आपकी मर्जी है, आपकी क्लास में हो सकता है किसी और दिन ज़्यादा हो, ठीक है, लेकिन ये हमने एक उदाहरण लिया है, ठीक है। आपकी क्लास में जैसे जैसे बच्चे आते हैं आप वैसे वैसे कर सकते हैं। हो सकता है आपकी क्लास में 30 बच्चे हों, 40 हों, 50 हों, 60 हों, जो भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं। हमने तो सिर्फ एक उदाहरण लिया है, ठीक है। तो सोमवार को, गुरुवार को और शनिवार को, सोमवार, गुरुवार और शनिवार, ये 3 दिन ऐसे थे जिस दिन सबसे ज्यादा बच्चे आए थे। 20 थे, 20 के 20 आए थे। उसके बाद है पूरे सप्ताह बच्चों की उपस्थिति का योग कितना है, पूरे सप्ताह योग बताओ। तो इन सभी को जोड़ दो, इन सभी को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 20 और 19 और 18, 20, 17, 20, इन सभी को जोड़ देंगे। इन सभी को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा, इन सभी को जोड़ते हैं, 20 और 19 कितने हो गए, 39 हो गए। 39 में 18 जोड़ देते हैं, 39 में कितना जोड़ दिया, 18, 9 और 8 क्या हो गया, 17, एक ही अंसिल, 3 और 1 4 और 1 5, तो कितने हो गए, 57। अब 57 में क्या जोड़ दो, 20 जोड़ दो, तो कितने हो गए, ये हो गए 77। 70 में क्या जोड़ना है, 17, 17 जोड़ दो, कितने हो गए, 7 और 7 14, एक ही अंसिल, 8 और 1 9, 94 हो गए। 94 में 20 और जोड़ दो, तो 20 जोड़े तो कितना हो गया, 4 9 और 2 11, 114। तो जितने पूरे सप्ताह में जितने बच्चे हैं उनका योग कितना हो गया, 114 हो गया। अब क्या बोला है कि किस दिन सबसे कम बच्चे स्कूल आए थे, तो आप कह देंगे कि जिस दिन 17 बच्चे, यानी शुक्रवार को सबसे कम बच्चे, शुक्रवार को सबसे कम बच्चे स्कूल में आए थे। तो ये आपका था पूरा का पूरा तीसरा क्वेश्चन, और इसी के साथ आपकी प्रश्नावली 9वीं पूरी होती है। इसी के साथ जो है आज की क्लास की समाप्ति करते हैं। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज।